दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समुद्र में आतंक और ट्रेड एक सबसे बड़ी मुख्य समस्या और चुनौती के रूप में सामने आता है। तो आतंक का दूसरा बड़ा नाम सोमालियन पायरेट्स हैं, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे देशों की शिप्स वेसल को टारगेट किया जाता है और उनसे इलीगल उगाही की जाती है। वहीं पर भारत जैसे दूसरे देशों के द्वारा जो है एंटी पायरेसी ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सोमालिया है कहां पर। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सोमालिया देश आता है। ये एक ऐसा देश है जो कि आतंक का पर्याय बना हुआ है। यहां पर आप इसकी लोकेशन देख पा रहे हो, रेड सी के आपके साउथ में सोमालिया है और इस पूरे रीजन में ये हावी होकर जो है दूसरे देशों के ट्रेड को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं और उनके वेसल्स को पकड़कर जो है उनके सामान को लूटना, लोगों को मारना, साथ ही साथ उनसे रैंसम मांगने की घटनाएं ये किया करते हैं। इस कारण से पूरे विश्व का ट्रेड ऑर्डर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। अब हम जानते हैं कि इनका पायरेसी रिलेटेड एरिया सोमालिया से कहां तक जाता है। तो देखिए, ये सोमालिया है, गल्फ ऑफ एदन, फिर वहां पर ओमान और साउथ में सेशल्स तक जो है इनका पूरा एक नेटवर्क एरिया है जहां पर ये ऑपरेट किया करते हैं और पूरे विश्व को एक प्रकार से पायरेसी से रिलेटेड टेररिज्म में आपका ढकेल देते हैं। पूरा विश्व इनसे प्रभावित है और भारत भी अपने स्तर पर काफी बड़ी कार्रवाई कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा एरिया है रेड सी का जो कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट माना जाता है और सोमालिया की लोकेशन इस प्रकार से है जिससे कि वो इस अपने स्थान का सबसे अधिक लाभ उठाता है। वहीं पर गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ इसके नॉर्थ में आते हैं और वहां तक इनका पूरा रेंज रहता है। बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका हम सभी जानते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद और यहां पर 20% अर्थ लैंड एरिया ये कवर करते हैं और 6% टोटल सरफेस एरिया ये पूरा विश्व का लेते हैं। साथ ही साथ 18% ह्यूमन पॉपुलेशन पूरे विश्व की यहां पर निवास करती है और इसको हम एक अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यहां पर शिक्षा बिल्कुल नहीं है और जहां पर शिक्षा नहीं होती है तो वहां पर टेररिज्म एक काफी बड़ा रूप ले लेता है। देखिए ये किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। मानते हैं कि किसी भी देश का जो भी वेसल है उसमें आपके काफी इंपॉर्टेंट सामान रहते हैं जैसे लग्जरी गाड़ियां, फिश या फिर अदर आपके थिंग्स, तो उनको ये चारों तरफ से आपका हमला करते हैं और उनके शिप्स पर आपकी चढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ कई घटनाएं देखी गई हैं कि लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं और उनको ये आपका मार भी देते हैं। जो भी कैप्टन का शिप का कैप्टन होता है उसके द्वारा ये कोशिश की जाती है कि वो अपने शिप को बचा ले और वाटर कैनन के माध्यम से जो है इन पर अटैक करते हैं, लेकिन ये काफी बड़ी मात्रा में उस शिप को चारों तरफ से घेरते हैं और इनके पास AK-47 जैसे काफी घातक हथियार रहते हैं। और अभी वर्ष 2023-2024 में देखा गया है कि जब इजराइल हमास का युद्ध हुआ उसके बाद से काफी आपका पायरेसी रिलेटेड वर्क बढ़ा और इस कारण से हमारे भारतीय नौसेना ने वर्ष 2019 से लेकर अब तक ऑपरेशन संकल्प चलाया है, जहां पर भारतीय नौसेना और उनकी मार्कोस कमांडो को काफी बड़ी आपकी कामयाबी मिली है और इन्होंने अभी हाल ही में 35 सोमालियन पायरेट्स को आपको गिरफ्तार किया हुआ है। भारतीय नौसेना ने टोटल अपने 10 वॉरशिप्स अरबियन सी में इंडियन ओशन की तरफ डिप्लॉय किए हैं जिससे कि इस प्रकार के एंटी पायरेसी रिलेटेड ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन में ऑपरेशन संकल्प का सबसे बड़ा रोल है और किस प्रकार से अरबियन सी, रेड सी, इंडियन ओशन को हम आपका सुरक्षित रख सकें, इसमें भारत इस पूरे रीजन में सबसे प्रभावशाली देश बनकर उभरा है। भारतीय नौसेना ने अपने एयरबोर्न ऑपरेशन के साथ बहुत सारे देशों के आपके वेसल्स को बचाया है और सोमालियन पायरेट्स को अलग अलग ऑपरेशन में आपका पकड़ा हुआ है। मार्कोस हम सभी जानते हैं कि मरीन कमांडोज इनका नाम है और द फ्यू द फियरलेस इनका मोटो है। तो इस प्रकार से अपने ऑपरेशन को करते जा रहे हैं। अब जानना यह हमारा दिलचस्प होगा कि सोमालिया के द्वारा इस प्रकार की एक्टिविटी को क्यों किया जाता है और वहां की सरकार इसको क्यों मना नहीं करती है। देखिए सोमालिया में मेनली जो है
फिशिंग से रिलेटेड कारोबार पिछले 50 सालों से आपका हो रहा है, लेकिन वहां पर यह भी पाया गया कि विदेशी देशों के द्वारा जो है उस एरिया में काफी आपकी फिशिंग की जा रही थी और सोमालियन सरकार और उनकी नेवी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। वहां पर टेररिज्म, ड्रग्स और इस प्रकार के आपके जितने भी इलीगल वर्क्स होते हैं उनको काफी आपका बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ फिशिंग ही नहीं इनका मुख्य व्यवसाय है, बल्कि इन्होंने पायरेसी को अर्थात समुद्री लूट को अपना सबसे बड़ा व्यवसाय बनाकर रखा है और इससे जो है ये अपनी आजीविका चलाते हैं। इसलिए एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये एक सिर्फ आतंक से संबंधित समस्या है या फिर ये इनका जीविकोपार्जन है। इन्होंने अपने आतंक को ही अपना जीविकोपार्जन बना लिया है और दूसरे देशों के ट्रेड को सबसे अधिक प्रभावित किया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये छुपकर दूसरे देशों के वेसल्स पर हमला कर रहे हैं और आज के इस 21st सेंचुरी में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रोन और मिसाइल का भी सहयोग लेकर दूसरे शिप की वेसल को टारगेट आपका किया करते हैं। अफ्रीका अभी आज बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जैसे कि वहां पर HIV, एड्स, फियर, मर्डर, जेनोसाइड, इनइक्वालिटी, अबेंडन, थेफ्ट, रैंसम, गन, इनविजिबल डेंजर, ये सभी आपकी काफी बड़ी चुनौतियां हैं। तो इन्हीं चुनौती में ये किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रभावी ढंग से ले आ पाएंगे, ये बड़ी चुनौती आपका बना हुआ है। वहीं पर ये एक रिपोर्ट आई है कि इलिसिट फाइनेंशियल फ्लो जो है सबसे अधिक $50 बिलियन का इन एक्टिविटीज से आपका प्राप्त हुआ है और अफ्रीका की जो आपकी इकोनॉमी है इन सभी इलीगल आपके बिजनेस पर खड़ी हुई है। और हमको चाहिए कि हम आतंक को रोकें और यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशन के साथ जो है अफ्रीका को एक सही मार्ग पर लाने की कोशिश करें। लेकिन ये टास्क बहुत ही बड़ा है और ये कब आपका रुकेगा कोई कहा नहीं जा सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।